यस क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे चैप्टर प्रोग्रामिंग इन सी के फर्स्ट चैप्टर में हम फ्लो चार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि फ्लो चार्ट होता क्या है। फ्लो चार्ट कल के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे कि उनके रिगार्डिंग हमने एल्गोरिथम हमने बना के दिखाया था कि हम क्या कैसे हम एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एल्गोरिथम कैसे बना सकते हैं। आज हम फ्लो चार्ट करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, फ्लो चार्ट जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को भी यदि मैं ग्राफ की फॉर्म में या फिर पिक्चर की फॉर्म में लिख दूं, इसको पिक्चोरियल पिक्चर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। जैसे हमारी जो एल्गोरिथम है वो क्या है कि सिंपल प्रोग्राम्स के लिए ठीक है हमारा, लेकिन यदि प्रोग्राम्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उस केस में एल्गोरिथम में क्या है कि कंफ्यूजन हो जाती है। एल्गोरिथम वैसे तो ठीक है, लॉजिकल स्टेप्स वही हैं, लेकिन क्या है कि यदि लंबा हो जाए हमारा, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो उस केस में जो एल्गोरिथम है वो थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजिंग हो जाता है, हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे उसको। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए क्या है कि फ्लो चार्ट इसका एक बेस्ट ऑप्शन है। फ्लो चार्ट में क्या होता है कि वो पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जैसे कोई पिक्चर की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लो किसी को भी समझना है, जैसे हमने बनाया है प्रोग्राम, हम किसी और को भी दे देते हैं, तो वो इजिली उसको समझ सकता है। ठीक है, क्योंकि वो एक पिक्चर की फॉर्म में है। पिक्चर की फॉर्म में जैसे वैसे भी यदि हम थ्योरी को पढ़ें तो वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू पिक्चर से हमें किसी चीज को समझना है। ठीक है, यदि हमारे सामने कोई पिक्चर है तो उससे हम उसको जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और यदि हमें कुछ रिटर्न फॉर्म में है तो उसमें फिर भी हमारा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो फिर फ्लो चार्ट वैसे तो जो एल्गोरिथम होता है उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर की फॉर्म में, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ स्पेसिफिक क्या है कि अ, जो सिंबल्स हैं उनका हम यूज करेंगे। ठीक है, सिंबल है जैसे स्टार्टिंग के लिए ओवल शेप है ये हमारा। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है, दिस इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग एंड। स्टार्ट हमारी इससे होगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। इसी से हम स्टार्ट करेंगे कोई भी प्रोग्राम यदि हमें लिखना है, कोई सी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट हमें लिखना है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी हमारी वो क्या होगी, इससे होगी। ठीक है, इसको टर्मिनल भी बोलते हैं। इसका यदि मैं नेम की बात करूंगी तो नेम इसका क्या हो जाएगा, टर्मिनल। इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि हमारी स्टार्ट भी, शुरू में कोई भी आप फ्लो चार्ट बनाओगे स्टार्ट भी इससे होगा, और जहाँ एंड होगा वो भी इसी से होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड सिंबल आता है हमारा एक रेक्टेंगल का, ये पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस ही बोलते हैं, इनपुट और आउटपुट। यानी कि यदि हमें कुछ भी इनपुट करवाना है हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे फ्लो चार्ट के अंदर, तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम इज यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। यदि हमें इनपुट करवाना है या फिर आउटपुट करवाना है, तो हम किसका यूज करेंगे, इस सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला रेक्टेंगल हमारा। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हम क्या बोलते हैं, इसको प्रोसेस भी बोलते हैं, कि हमारे कोई भी कैलकुलेशन वर्क है, रेक्टेंगल में क्या होगा, हमारा कोई भी कैलकुलेशन वर्क है, या फिर मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा के ऊपर कुछ भी कैलकुलेशन होना है, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो सारा का सारा हम इस बॉक्स के अंदर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है डिसीजन बॉक्स। ये वाला जो सिंबल होता है, दिस इज आवर डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स में हमारा क्या होता है, ये डायमंड शेप का होता है। यहाँ पर हमारी एंट्रीज होती हैं, यहाँ पे हमारी क्या है, डिसीजन लेना पड़ता है हमें। ठीक है, एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन के बेस पे कि यदि हमारे ये कंडीशन ठीक है, ट्रू है, तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, यदि फॉल्स है तो हम कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे।
ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एग्जिट होते हैं, एक से ज्यादा होता है कि मतलब दो केस में ये लगा लो कि हाँ मान लो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इस तरीके का है, तो यदि ए बी से बड़ा है तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, यदि ए फॉल्स हो जाता है, यदि यस है तो हम ये डायरेक्शन करेंगे चूज, नो है तो हम दूसरे वाली डायरेक्शन चूज करेंगे। ये होता है क्या हमारा डिसीजन बॉक्स होता है। ये बेसिकली कंपैरिजन, क्वेश्चंस, डिसीजंस, इन सब को के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, फिर एक आता है पेज कनेक्टर और एक होता है ऑफ पेज कनेक्टर। ये एक सिंबल ये है और एक होता है ये वाला सिंबल। ठीक है, ये है ऑन पेज कनेक्टर और ये होता है ऑफ पेज कनेक्टर। अब देखो, मान लो हमारा पेज फुल हो गया, जैसे मैंने यहाँ लिखना शुरू किया, यहाँ तक हमने लिख लिया। ठीक है, हमारे पास इस साइड में जो राइट हैंड साइड में मान लो स्पेस बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला सिंबल लगा के, फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं तो ये वाला सिंबल लगा के उससे यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये क्या होता है कि हमें उसी पेज पे कनेक्ट करने के लिए हमारा ये होता है ऑन पेज कनेक्टर, यानी कि उस पॉइंट से अगले पॉइंट पे हमें जाना है उसी पेज के ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ से मान लो एक सीक्वेंस यहाँ से ऐसे करते 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 यहाँ तक आ गया, हमारा पेज यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हमारा पेज बचा है तो हम क्या करेंगे, इस सिंबल का यूज करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, फिर यहाँ से आगे बता देंगे कि उसके बाद हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑन पेज कनेक्टर। ठीक है, सिमिलरली ये होता है ऑफ पेज कनेक्टर। इस टाइप के हमारा पेंटागन होते, मतलब 5 साइड्स होते हैं पेंटागन। तो इसमें क्या होता है कि ऑफ पेज कनेक्टर मतलब नेक्स्ट पेज पे हमें जाने के लिए, कि ये पेज हमारा फुल हो चुका है, इससे नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो हम इस पेज इसका कनेक्टर का यूज करेंगे, दिस इज द ऑफ पेज कनेक्टर। ठीक है, ओके। और आगे आता है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस मतलब ये वाली लाइंस होती हैं, या फिर इस तरीके की है, या फिर इस तरीके का है, तो ये हमारे क्या होता है, डायरेक्शंस बताता है। ठीक है, फ्लो लाइंस। नेक्स्ट जो सिंबल है जो हम हमारे फ्लो चार्ट में यूज करते हैं वो क्या होता है, हमारे फ्लो लाइंस। एरो रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ लॉजिक, यानी कि ये बताता है कि जैसे हमने यहाँ पर यूज किया इसका एरो, कि इस डायरेक्शन में जाना है, यदि नहीं है तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है, एरो सिंबल का यूज करते हैं हम बेसिकली। तो ये लाइंस जो होते हैं क्या होते हैं, फ्लो लाइंस, बताते हैं कि फ्लो हमारा कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, समझ आ गया। ऑफ पेज कनेक्टर मीन्स नेक्स्ट पेज पे कनेक्ट करने के लिए। एक पेज पे हमने किया है, हमारा एल्गोरिथम, हमारा फ्लो चार्ट बहुत बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, एक पेज पे हमने उसको किया, पूरा पेज भर गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पेज, इस पेज पे हमारे पास स्पेस नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हमारे पास क्या है, ऑफ पेज कनेक्टर। ऑफ पेज कनेक्टर मीन्स कंटिन्यू टू अनदर पेज, अनदर पेज से हम उसको शुरू करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास इसके फ्लो चार्ट के, हमारे पास क्या एडवांटेज है, क्या इसके खासियत क्या है हमारे पास। ठीक है, एडवांटेज। ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं इसकी, तो इसकी सबसे पहली एडवांटेज है, ये क्या है कि पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, तो इसकी वजह से हम किसी को भी इसको दें तो वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले है कि इजी टू अंडरस्टैंड, इसको एक्सप्लेन करोगे तो ये पिक्चर की फॉर्म में है, और इस पिक्चर की फॉर्म में इसको यदि मुझे मतलब किसी को समझना है, किसी को भी समझना है, तो इजी रहता है किसी को भी समझने के लिए, क्योंकि ये क्या है, पिक्चर की फॉर्म में है। ठीक है, और इसका क्या है कि जो है, हम गिवन प्रॉब्लम को क्या है कि हम डिवाइड कर लेते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स। गिवन प्रॉब्लम ब्रेकअप इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो गिवन प्रॉब्लम है उसको ब्रेक करके स्मॉल प्रॉब्लम में हम उसको तोड़ेंगे, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग हम उसका एल्गोरिथम बना लेंगे, मतलब उसको फ्लो चार्ट बनाएंगे, और फिर उसको मतलब कंबाइन करके हमारे लिए इजी हो जाता है उसको अच्छे से, कि वो मतलब कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या इसके एडवांटेज हैं, इट इजी टू डिटेक्ट एन एरर। ठीक है, कि कोई गलती है, easy to detect an error।
यानी कि हमारी फ्लो चार्ट में कोई गलती है तो उसको हम इजिली उसको निकाल सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और आगे क्या है, द फ्लो चार्ट इज ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज द परमानेंट record of the solution which can be consulted at a later time। मान ले हमने फ्लो चार्ट बना दिया, फ्लो चार्ट बना के रख दिया, उसको हमें बाद में भी कभी देखना है तो उसको आराम से उठा के देख लेंगे, एक बार देखते हैं हमारा जैसे नोट्स की फॉर्म में हो गया ना हमारा। वैसे तो एल्गोरिथम में भी हम ये इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एक परमानेंट रिकॉर्ड है, जब चाहा हम इसको सोल्व कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से हमारे पास क्या है, एक परमानेंट हो गया कि हम जब भी इसको चाहें हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर इसके क्या है, कन्वेंशंस ऑफ फ्लो चार्ट्स। कन्वेंशंस होते हैं हमारे पास, तरीके ही होते हैं ये भी हमारे पास। ठीक है, फ्लो चार्ट को बनाने के लिए क्या क्या हमारे पास तरीके हैं, इसको रीड करने के क्या तरीके हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, कन्वेंशंस ऑफ फ्लो चार्ट। तो इसमें सबसे पहला जो है, ईच सिंबल डिनोट्स ए टाइप ऑफ ऑपरेशन एज इंस्ट्रक्शन। यानी कि स्टार्टिंग में जैसे हमने बताया कि ये हमारा क्या है, स्टार्ट हो गया, इसके बाद हमने इस टाइप का बॉक्स बनाया क्योंकि हमने इसमें क्या है, इनपुट डालनी है, फिर हमने ये क्या है, प्रोसेस करना है। यानी कि ये जो सिंबल्स है ना, यही हमें बता देंगे कि यानी कि कैलकुलेशन वर्क है, तो हम उसके लिए क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे। इनपुट है तो इनपुट के लिए यहाँ देखेंगे हमने क्या क्या एंट्री करनी है। ठीक है, तो हर सिंबल जो है अपना ऑपरेशन बता रहा है कि इसके बाद ये वाला प्रोसेस होएगा, इसके बाद ये वाला प्रोसेस होएगा। तो ईच सिंबल डिनोट्स ए टाइप ऑफ ऑपरेशन एज इंस्ट्रक्शन, कि हमें किसी को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, वो सिंबल ही है, वो अपने आप इंस्ट्रक्शन दे देगा कि यहाँ पे स्टार्ट करो, यहाँ पे हमने क्या इनपुट डाली है, यहाँ पे हमने प्रोसेस करा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ईच सिंबल डिनोट्स अ टाइप ऑफ ऑपरेशन एज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर को कोई भी कुछ हमने करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। तो हर सिंबल अपने आप में एक इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके। व्हेन टू इनकमिंग लाइंस ज्वाइन वन आउटगोइंग लाइन, दे शुड नॉट ज्वाइन एट द सेम पॉइंट। अब देखो कि टू इनकमिंग लाइंस हैं और ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट पे ज्वाइन नहीं हो सकते। मान लो यहाँ पे डिसीजन बॉक्स आ गया। ठीक है, डिसीजन बॉक्स के बाद एक ये इनकमिंग लाइन है, उसके बाद हमें या तो यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इसके बाद मान लो ये वाला प्रोसेस है हमारा। तो ये जो दोनों लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट पे ज्वाइन नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद जाके नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे कुछ भी जो भी हमारा बॉक्स आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा ये कैलकुलेशन चलती जाएगी। Cross lines do not imply any logical relationship. Flowcharts are read from, एक इसमें जो आगे लिखो तुम, flowcharts are read from top to bottom and left to right। एक और क्या है हमें जो इम्पोर्टेंट करना है, flowcharts are read from top to bottom। हमें टॉप से बॉटम में पढ़ना है, पहले जब भी हम इसको रीड करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे हम इसको चलते जाएंगे। एंड राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले हम क्या इधर की साइड देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जब हम इसको रीड करना शुरू करेंगे, उसके बाद क्या है कि कब तक हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, जब तक हमारा लास्ट ना आ जाए। ये मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ तक करके इसको छोड़ दिया है, ये पूरा प्रोसेस चलेगा जब तक हमें दोबारा ये टर्मिनेशन का सिंबल नहीं मिल जाता। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इज परफॉर्म्ड, या लिखोगे आप सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इज परफॉर्म्ड until a terminate symbol is encountered which indicate the end of the program. Sequence of operation is performed until we get the we came to the end of the program। प्रोग्राम के एंड तक जब तक नहीं आ जाते तब तक हमें उसको पूरा करना है, आगे चलते जाना है। ठीक है, ओके। कुछ आगे लिमिटेशंस हैं इसकी।
ये तो कन्वेंशंस का मतलब फ्लो चार्ट को कैसे रीड करना है, कैसे हमें इसको यूज करना है, क्या समझना है, इस तरीके का कन्वेंशंस ऑफ फ्लो चार्ट। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहली जो इसकी लिमिटेशन है वो क्या है, इट इज वेरी टीडियस। क्या है, वैसे टायरिंग प्रोसेस है, वेरी टीडियस प्रोसेस, थका देता है ये जो फ्लो चार्ट है। जैसे मान लो कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, एक और मान लो यहाँ पे डिसीजन बॉक्स आ जाएगा, फिर और कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये क्या है, एक तो बहुत ज्यादा टेडियस है, कई केसेस में हो जाता है। ये नहीं कि सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स हैं उसमें तो हमें दिक्कत ही नहीं आती, लेकिन यदि प्रोग्राम हमारा कॉम्प्लिकेटेड है तो फ्लो चार्ट को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, सेकंड क्या है, इफ एन एल्गोरिथम हैज कॉम्प्लेक्स लूप्स और ब्रांचेस। मान लो जैसे वही है जैसे हमने ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी वाला केस किया था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अभी फ्लो चार्ट में बना के बताऊंगी। तो यदि उसमें हमारे पास क्या है कि कॉम्प्लेक्स लूप हो जाते हैं, इफ इट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स लूप्स, कॉम्प्लेक्स लूप्स एंड ब्रांचेस। ब्रांचेस का मतलब है, जैसे मैं अभी फ्लो चार्ट एक बना के बताऊंगी कि यहाँ पे जैसे हमने यहाँ आ गए, इसके बाद ये मान लो यहाँ भी डिसीजन बॉक्स आ गया, फिर यहाँ पे है, उसके बाद फिर से डिसीजन आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये आ जाए, फिर इसके बाद वापस हमें इस स्टेप पे जाना है, यहाँ से फिर वापस ऐसे इन्हीं को फॉलो करना है। यदि इस टाइप से हमारी लूप्स आ जाए या फिर ब्रांचेज आ जाए, जैसे ये क्या है, ब्रांचेज है, इसके बाद यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ पे आए, फिर उसके बाद यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, यदि एल्गोरिथम में हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेज हो जाए या फिर लूप्स हो जाए, तो उस केस में हमारे पास फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, और इसकी लिमिटेशन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंक्लूड एनी न्यू स्टेप इन द एग्जिस्टिंग फ्लो चार्ट। मान लो हमने जैसे किसी का फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है, अब उसमें ना स्लाइटली चेंज करना चाहते, थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं हम उसमें पूरे उसमें फ्लो चार्ट में, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है, स्टार्टिंग से ही उसको शो करना पड़ेगा और उसके लिए अलग से फ्लो चार्ट बनेगा। ठीक है, यानी कि थर्ड क्या होगा, इसमें हम एडिट नहीं कर सकते, एडिट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, एडिट इज नॉट पॉसिबल। प्रोग्राम में थोड़ा सा भी यदि चेंज करना है तो हमें उसके लिए दोबारा से नया जो है फ्लो चार्ट वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है रितु? यस मैम। समटाइम्स फ्लो चार्ट कैन नॉट बी डिटेल्ड एज डिजायर्ड। कई बार क्या है कि हमें जिस तरीके से चाहिए उस टाइप से हम उसको फ्लो चार्ट हमारा नहीं बना होता। ठीक है, तो ये भी मतलब मान लो प्रोग्रामर ने बना दिया, इस तरीके का फ्लो चार्ट बना दिया, लेकिन हमें इस तरीके का नहीं चाहिए था, हमें दूसरे वे में चाहिए था। ठीक है, तो ये भी कई बार दिक्कत आती है। देयर इज प्रोबेबिलिटी टू मेक एरर्स व्हाइल ड्राइंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को यदि हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें कुछ चांसेस हो जाते हैं कि हम एरर भी उसमें निकल जाए। ठीक है, फोर्थ क्या होगा, चांसेस ऑफ एरर। एरर मतलब ड्रॉ करने में हम एरर करते हैं कि गलती से हमने यहाँ की बजाय यहाँ पे डिसीजन बॉक्स डाल दिया, यहाँ जाने था फ्लो, फ्लो उसकी बजाय यहाँ पे चला गया। ठीक है, कहीं और कर दिया फ्लो, डिसीजन को आए जब, तो क्या होता है, चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं इसमें। ठीक है, ओके, देर आर थ्री फंडामेंटल ऑपरेशंस दैट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में तीन बेसिकली मेन ऑपरेशंस हमारे चलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, एक तो सीक्वेंस होता है, एक होता है सिलेक्शन, और एक होता है आइट्रेशन। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस का मतलब वही है, यहाँ से स्टार्ट करा, इसके बाद हम इनपुट पे गए, फिर हमने प्रोसेस किया, फिर हमने क्या है आउटपुट दे दिया, मान लो इस तरीके की है, आउटपुट दे दिया, फिर हमने टर्मिनेट कर दिया प्रोग्राम। तो ये क्या है, सीक्वेंस, एक के बाद एक स्टेप चलता जा रहा है, स्टार्टिंग से हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, एक के बाद एक सीक्वेंस चला जा रहा है। ठीक है, फिर आता है यदि सिलेक्शन आ जाए, सिलेक्शन मीन्स यहाँ टर्मिनेशन से पहले इसने क्या आ गया, एक डिसीजन बॉक्स आ गया, सिलेक्ट करना है हमें। ठीक है, डिसीजन बॉक्स आ गया, ये आएगा, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस या फिर ये आएंगी, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा या फिर इनको फॉलो करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, मान लो फिर से डिसीजन आ जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, या फिर मतलब इसके बाद यहाँ पे ये इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। इसका सिलेक्शन आ जाए हमारा, या तो ये हो या फिर ये हो, यदि ये है तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे, स्टॉप होगा, नहीं होगा, क्या होगा। ठीक है, तो एक होता है इस तरीके का हमारा फ्लो। एक होता है आइट्रेशन, आइट्रेशन का मतलब रिपीटेशन। ये मान लो ये जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10 है,
जब तक आई हमारा 10 से छोटा है तब तक हमें क्या है कि वापस इसी स्टेप पे हमें यहाँ पे रिपीट करना है। यहाँ कैलकुलेशन वाला है ना, वापस हमें यहाँ पे आना है। तो ये क्या है कि 10 बार, जब तक आई की वैल्यू मान लो 0 से शुरू होती है, 0 से लेके 10 तक जाएगा, तो जब तक ये नहीं होता तब तक हमारी ये क्या है, बार बार यही स्टेप्स हमारे चलते जाएंगे। तो वो क्या है, आइट्रेशन। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या है कि 3 लॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हमें ये फ्लो चार्ट मिलता है। इस तरीके से हमारा हो सकता है फ्लो चार्ट। जैसे हमने स्टार्टिंग में पहला एग्जांपल है, एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, फ्लो चार्ट इज द सम ऑफ टू नंबर्स। बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम होगा, स्टार्ट करेंगे हम। फिर उसके बाद ये जो सिंबल होगा, दिस इज द सिंबल फॉर इनपुट। ठीक है, अब सम ऑफ टू नंबर्स में हमने जैसे पहले हमने एल्गोरिथम भी किया था, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों नंबर्स को इनपुट करवाएंगे, है ना, इनपुट ए एंड बी। दोनों नंबर्स को इनपुट करवा लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस के लिए हमारा जो बॉक्स होगा वो क्या होगा, कैलकुलेशन वाला। ठीक है, एक रेक्टेंगल बॉक्स होगा, यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, आउटपुट। आउटपुट के लिए यही वाला बॉक्स होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो क्या होगा, प्रिंट सी या फिर डिस्प्ले सी। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो ये क्या है, एक सिंपल सा प्रोग्राम है बिल्कुल। इसमें क्या है कि सीक्वेंस वाले स्टेप्स को फॉलो हो रहे हैं हमारे, एक के बाद एक स्टेप्स को फॉलो हो रहे हैं। और ये क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स है ये हमारा फ्लो चार्ट। ठीक है, यदि हमें एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है, फ्लो चार्ट बनाना है। जस्ट स्टार्ट करेंगे हम। स्टार्ट के बाद क्या करेंगे, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए, सर्कल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट हमें पाई की वैल्यू फर्स्ट पता होती है, आर की वैल्यू इनपुट करनी होती है। तो इनपुट आर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेस फॉर्मूला लगा देंगे, ये कैलकुलेशन के लिए हो गया। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वापस हमारा फ्लो चार्ट है, ये डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले एरिया या फिर प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो जैसे हमें ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स निकालना है, उसके केस में यहाँ है, तो ये थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि इसमें डिसीजंस हमारे इन्वॉल्व होंगे। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स का हमें फ्लो चार्ट बनाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट होगा हमारा। फिर हम क्या करेंगे, तीनों नंबर्स को इनपुट करवाएंगे, इनपुट ए बी एंड सी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, डिसीजन बॉक्स आएगा। डिसीजन बॉक्स में इज ए इज ग्रेटर देन बी, दो नंबर्स को लेके चलेंगे। यदि ए बड़ा है, यस या नो, दो केसेस आएंगे। यदि ए बड़ा है तो उस केस में हम फिर से चेक करेंगे, क्या ए सी से भी बड़ा है, इज ए इज ग्रेटर देन सी। यदि यस है, नो है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ए हमारा बी से बड़ा है और ए हमारा सी से भी बड़ा है। तो इसमें क्या प्रिंट करोगे, ए इज ग्रेटेस्ट, यही होगा ना। तो हमारा ए जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और यदि ए हमारा, यहाँ पे देखो, ए क्या है, बी से, ए क्या है, छोटा है बी से। फिर हम यहाँ फिर से डिसीजन बॉक्स बनाएंगे, यहाँ देखेंगे क्या वो बी सी से भी छोटा है या बड़ा है, बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, यस या नो। यदि नो होता है, क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है, मीन्स इनमें बी बड़ा है। और बी यदि सी से भी बड़ा है, ठीक है, इज बी इज ग्रेटर देन सी, तो हम क्या करेंगे, यदि ये यस वाला केस है तो लिख देंगे बी इज बी बड़ा हो गया ना सी से, और बी क्या है, ए से भी बड़ा है, तो बी इज ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और नो है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ए इज ग्रेटर देन सी, यदि ए सी से, ए बी से भी बड़ा नहीं है, ए सी से भी बड़ा नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा फिर, ये जो सी इज ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में भी सी इज ग्रेटेस्ट होएगा, तो यस वाला सिंबल आप इधर कर लेते हैं, नो वाला सिंबल इधर आ जाएगा, नो वापिस हम यहाँ पे चले जाएंगे नो में। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, तीनों के साथ हमारा स्टॉप हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो ये क्या हमारा एक कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया ना यहाँ पे, है ना, कई सारे डिसीजन बॉक्स बन गए। तो ये इसकी एक ड्रॉबैक भी है कि यदि हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम डिफिकल्ट हो जाता है तो इसमें हमारा थोड़ा सा ये क्या है कि टीडीएस प्रोसेस हो जाएगा, टीडीएस तो ये मतलब ये क्या है कि थकावट वाला हो जाएगा, हमें थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, राइट।
तो इसमें फ्लो चार्ट के ये एक तो एग्जांपल्स और हैं, इनको करके देख लेना। आज का तुम्हारा ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट हो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके।